वादियों में इधर उधर जिधर देखो अपने चमकते चेहरे, मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ और पराक्रम से, अपने खून को पानी बना करके जिंदगी का आनंद लेते हुए ये दमकते चेहरे अपने पुरुषार्थ की कहानी बता रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में शारदा सालीवाड़ा मंदिर में विराजित देवी मां, जाम सावली में विराजित हनुमान जी महाराज, जगतदेव मंदिर में विराजित शंकर भगवान, बड़े गांव गरमेटा के शिव मंदिर, तेंदनी माल के मृगनाथ मंदिर, आंचलकोट के दादा धुनी वाले और तामिया क्षेत्र के अनछुए अनदेखे दृश्यों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र का छोटा महादेव, आपके छोटा महादेव को भी प्रणाम करता हूं और आप सबके देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। कबीरवाड़ा के संत सुरसरही साहिबदास जी महाराज को प्रणाम। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बादल भोई की धरती को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह जी के लिए आपके यहां, आपके समक्ष इनको जिताने की अपील को लेकर के आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसा देखा परखा जांचा हुआ आपका अपना प्रत्याशी, और प्रत्याशी भी कैसा, जिसने यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने और दुनिया में भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इस संकल्प को लेकर आगे बढ़े और छिंदवाड़ा भाजपा के लिए विजय का प्रतीक बने। जब ये हमने संकल्प किया, ऐसे संकल्प के दौर में छिंदवाड़ा की धरती पर जनता तो कह रही कि भाजपा आओ आगे, सिंहासन खाली है, लेकिन देश और बाकी लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा में कांग्रेस हारती नहीं है। कांग्रेस के लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, ये गढ़ कांग्रेस का रहेगा। हमने कहा था गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, गड़बड़, यहां का विकास करना है। यहां के व्यक्ति को सांसद, अपना लोकल आदमी, स्थानीय आदमी सांसद क्यों नहीं बन सकता? छिंदवाड़ा में जब भी आएगा बाहर का आदमी सांसद बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। छिंदवाड़ा ने तय कर लिया कि अपना बच्चा सांसद बनना चाहिए। जब मैंने आकर के सभा की, यहां पर चर्चा की, भाषण दिए, बोला, जनता में से 8 की 8 विधानसभा कांग्रेस की थी, लेकिन ऐसे माहौल में अमरवाड़ा को प्रणाम करता हूं, आपके विधायक को नमस्कार करता हूं। कमलेश शाह ने अपनी विधायकी को लात मारा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। अमरवाड़ा का अमर निशान चालू हुआ। उनने कहा एक बार 100 बार मरने से अच्छा एक बार मरना, और अमरवाड़ा तो नाम ही इतना अच्छा है कि जो कभी मरने के लिए है ही नहीं वही तो अमर होता है। और अमरवाड़ा ने निश्चय किया हम भाजपा के साथ है, पूरा छिंदवाड़ा भाजपा के साथ हो गया। ये शुरुआत अमरवाड़ा में आपने की, और इनके भरोसे से जब चुनाव आया और चुनाव में रिजल्ट आया तो क्या रिजल्ट आया, वाह! अभी तक तो 100 में से 100 सुनते थे, लेकिन छिंदवाड़ा का चुनाव जोड़ लूं तो 28 की 28 भाजपा की 100 में से 100 हो गई। लेकिन आपने 25% और ऊपर रख दिया। ये 1 रुपया में 1.25 रुपया बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो छिंदवाड़ा की धरती ने किया है। हमारा पुरुषार्थ, पराक्रम, विजय श्री का अभियान 125% सफल हो गया, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी तो 29 के 29 कमल के पुष्पों की माला हमारे द्वारा पहनाई गई। इसमें आपका योगदान, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। अब नरेंद्र मोदी जी की बात करते तो नरेंद्र मोदी जी के मामले में कई लोगों के पेट में मरोड़े छूटते हैं, कई लोगों के पेट दुखते हैं।
नरेंद्र मोदी जी की क्यों बात कर रहे हो? अरे नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? इस आदिवासी अंचल में मैं डंके की चोट ये बात बोलना चाहता हूं। अरे जिनने अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बनकर के आदिवासियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो भगवान के रूप में जीते जी भगवान के नाते से पहचाने वाले बिरसा मुंडा का सम्मान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमें इस बात का गर्व है। आदिवासियों के प्रति झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा सारे क्षेत्र में जिनके नाम से अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, वो क्रांति सूर्य टंट्या मामा, उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाने का काम किसी ने किया तो भाजपा की सरकार ने किया। यह सम्मान दिलाने का काम किया। टंट्या मामा हो, बिरसा मुंडा हो, हमारे अपने शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, जो अंग्रेज के पहले मुगलों से नहीं डरी, वो रानी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम सरकार ने पहली कैबिनेट का काम किया है। पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पर करने का प्रयास किया और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, ये पूरे आपके बेल्ट की रानियां, इनने क्या माता बहनों का सम्मान बढ़ाया, जिससे पूरा देश थर्राता था। उस अकबर की सेना को टकरा करके एक बार में 3-3 बार हराने का काम अगर किसी ने किया, गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने किया। हमें उन पे गर्व है। हम अगर अपने आदिवासियों के ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं इसकी जरूरत क्या है? वाह भैया वाह, इनकी जरूरत नहीं है। आपके एक खानदान को माथे पे बिठाते रहो, आप खुद को भारत रत्न भी दिलवा दोगे। याद रखना, ये सारे नाना प्रकार के हथकंडे लगा करके इनकी सरकार बनाते रहिए, लेकिन हमारे द्वारा हम बात करते कि इतनी बड़ी आदिवासी आबादी देश की है, आपने वर्षों तक हमारे वोट लिए, लेकिन एससी के आपने कभी राष्ट्रपति बनाने का काम नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी वर्तमान में आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह हमारा सौभाग्य है। हमारे परिवार की बहन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़े पद पे क्यों नहीं बैठना चाहिए? कांग्रेस के लोगों के मुंह खराब हो जाते बोलते थे, अरे इनको क्यों बिठाना, काय के लिए बिठाना। और तो और अभी कांग्रेस के बड़े नेता के गुरु ने, अरे आदिवासी भाई बहन मेहनत करते हैं, सूर्य से आंखें मिलाकर के प्रतियोगिता कराते कि तू तपा ले जितना तपाना चाहता है। हम अपने लोगों के पेट भरने के लिए खेत में मेहनत करके मानेंगे, खेत की फसल उपजाएंगे, अन्न से लोगों का पेट भरेंगे। तो काला हो गया तो कोई खराब हो गया क्या? अरे धूप में अपना रंग काला किया, सोने को भी तपाने से कुंदन बनता है, कुंदन बनता है। लेकिन ये आदिवासियों का मजाक बनाते हैं। कांग्रेस के गुरु सेम पेत्रोदा वो कहते हैं ये काले रंग वाले अफ्रीका से लगते हैं, डूब मरना चाहिए ऐसी बात करने के लिए। अरे मेहनत करने वाला किसान अगर खुले आसमान में अपनी मेहनत से फसल उगाता तो उसको अफ्रीका का बताओगे? भारत का हिस्सा नहीं है। जनता हिसाब चुकता करेगी। आपके ऊपर छोड़ता हूं, उनने जब उस समय माहौल बना लोकसभा चुनाव में तो उनने पार्टी से बाहर कर दिया और वापस अभी 8 दिन पहले उस समय मोदी जी ने कहा था कि ये कांग्रेस वाले चालाकी कर रहे हैं, ये जनता की आंखों में धूल डाल रहे हैं। जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे ये वापस कांग्रेस में लेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, वापस कांग्रेस में उनको वापस ले लिया गया। ये आदिवासियों का अपमान हमको भूलना चाहिए क्या? जनता भूलेगी क्या?
आप सब याद रखना, इनके पाप को गिन गिन करके 10 तारीख के चुनाव में हिसाब चूकता करना कांग्रेस की तरफ से, यह हमको संकल्प लेना है। जनता मूर्ख नहीं है, 2 रोटी सब खाते हैं, दिमाग में सबके आता है, केवल आप ही झूठ बोलोगे, कोई समझाएगा तो समझोगे नहीं। मैं छिंदी, चोपना, नागरी, करेआम, रातेड़, मनका देवरी, बिजोरी, पातालकोट, आप सब क्षेत्रों से आए हुए लोगों को प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति में आनंद महसूस करता हूं। अरे भारिया जाति तो हमारे जनजाति का गौरव है, कितना अच्छा लग रहा पक्का मकान देख करके। ये 60 साल पहले बन जाता, लेकिन पहली बार ऐसा जनमन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने पैसे देना चालू किए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आप में से चिंता मत करना, जो वन क्षेत्र के अंदर है, किसी को अभी पट्टे नहीं मिले होंगे, वन क्षेत्र वाले आप सबको पट्टे दिलाने का काम हमारी सरकार कराएगी, है, हमने संकल्प लिया है। जड़ी बूटी पातालकोट की प्रसिद्धि है और जड़ी बूटियों को उचित दाम दिलाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और चिरौंजी का तो कहना ही क्या है, कितनी चिरौंजी होती है, चिरौंजी की मिठाई, चिरौंजी की खीर, चिरौंजी क्या बिकती है। चिरौंजी के लिए भी कारखाना लगाया जाएगा और उचित दाम दिलाने का काम क्षेत्र की जनता के लिए किया जाएगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि चिरौंजी के लिए और पौधे लगाएं और लोगों को आमदनी हो जाए। अगर हम जनता की आमदनी बढ़ाएं तो गलत क्या है। मुझे मालूम है, हनुमान जी की बात आती है तो यहाँ के एक नेता कहते मैंने बहुत बड़े हनुमान जी बना दिए। अरे भैया, हनुमान जी तो बना दिए, लेकिन जाम सावली कोई अमेरिका में है क्या? जाम सावली हनुमान जी महाराज की। अब आपने क्षेत्र के जाम सावली हनुमान जी की कितनी आस्था है, लेकिन उस हनुमान जी के मंदिर में एक ईंट नहीं लगाई। इतने साल तक कांग्रेस का राज रहा। आप चिंता मत करना, हमारी सरकार जाम सावली में भी हनुमान लोग बनाने वाली है, वहां के लिए भी पैसे हमने मंजूर कर दिए। और तो और आने वाले समय में जैसे हम केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अभी हमारी हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है, उस हवाई सेवा के माध्यम से जाम सावली से भी नागपुर की हेलीकॉप्टर की हवाई सेवा चालू करने वाले हैं। इसका लाभ भी मिलने वाला है। शारदा सालीवाड़ का मंदिर, इसका विकास भी हम करने वाले हैं। छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता था, हमने छिंदवाड़ा मॉडल, विकास का मॉडल, छिंदवाड़ा में इतना विकास किया कि छिंदवाड़ा को दूसरों को लाके दिखाते थे। अब आप बताओ, छिंदवाड़ा में इतना विकास किया, विकास किसका हुआ? एक परिवार का। उस परिवार के अंदर हेलीकॉप्टर से घर में उतरते थे, बाप बेटे दोनों, और दो ही वापस चले जाते थे। किसी गरीब आदमी को हेलीकॉप्टर में बिठाया क्या? आप सब इतने सारे बैठो, किसी को बिठाया हेलीकॉप्टर में? कभी मौका मिला क्या? छिंदी वाले बताओ, कोई को मौका मिला क्या? हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आयुष्मान कार्ड बना लेना और आपके माध्यम से कोई भी बीमार होगा और छिंदी के हॉस्पिटल से उसको भोपाल पहुंचाना पड़े, नागपुर, दिल्ली, बंबई पहुंचाना पड़े, एक पैसा नहीं लगेगा। डॉक्टर आएगा, हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाएगा और उसका पूरा इलाज हमारी सरकार कराएगी। अरे हेलीकॉप्टर हो गया हेलीकॉप्टर बढ़ा के जान बढ़ी। गरीब आदमी के प्राण बचाना ये हमारी जवाबदारी। उसके जीवन में हेलीकॉप्टर मदद करे तो सरकार, नहीं तो काहे की सरकार। हमारी सरकार ने चिंता की है कि आने जाने के बजाय कोई भी बीमार होगा तो एयर एम्बुलेंस आएगी, उसको उठा के ले जाएगी, उसका इलाज कराएगी। ये हमने तय किया है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता
और कोई कारण से बीमार आदमी की शरीर छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, उस मर गया, अब गरीब आदमी अपने गांव ले जाएगा, अपने घर ले जाना चाहता है, तो कई बार हम टीवी में देखते हैं, हाथ में उठा के ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे ले जा रहे हैं। अरे भाई, एम्बुलेंस से घायल को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल से उसको घर पहुंचाना है तो कोई साधन नहीं है। चिंता मत करना, हमारी सरकार ने तय कर लिया, अब हर हॉस्पिटल से कोई की मौत हो गई और ले जाने का साधन नहीं है, सरकार उसको घर तक छुड़वाएगी, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। अब हमारे अपने ये संवेदनशीलता होना चाहिए, ये मन का भाव होना चाहिए। गरीब आदमी के जीवन में किसी का अपमान हो जाए तो उसके लिए हमारा सरकार का क्या मतलब? जो पैसा लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन हॉस्पिटल से वाहन घर तक जाएगा, ये हमारी सरकार ने तय किया है। हम इस बात के लिए जानते हैं, आज के बाद भी अभी अपने यहां कोदो कुटकी की फसल कौन कौन करते? हाथ खड़े कराओ। कोदो कुटकी, बाप रे बाप, सभी करते हैं। अपने आप के लिए ताली बजाओ, चिंता मत करो। कोदो कुटकी को लेकर के आने वाले समय में 4,290 रुपए क्विंटल कोदो कुटकी खरीदने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाए।